हे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप कहानी के पिछले सभी एपिसोड्स वहां पढ़ सकते हैं। तो अब हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिया को नहीं पता था कि सक्षम आज वापस आ रहा है। सक्षम ने उसे नहीं बताया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। इधर प्रिया आशी के साथ मार्केट आई हुई थी। दरअसल आशी को देखने लड़के वाले आने वाले थे, इसीलिए उसे अपने लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए थी। तो बस उसे प्रिया की हेल्प चाहिए थी। प्रिया उसकी हेल्प तो कर रही थी और साथ में उसकी खिंचाई भी कर रही थी। कुछ देर में इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों हंसी मजाक करते हुए कार के पास आती हैं। तभी आशी उससे बोलती है, चल ना यार, थोड़ा घूम लेते हैं। वैसे ही बहुत दिन हो गए हैं साथ में घूमे हुए। प्रिया, लेकिन आज तो लड़के वाले। तभी आशी उसकी बात बीच से काटते हुए, अरे वो तो शाम को आएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। चल ना, थोड़ी मस्ती करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हमें साथ में गोलगप्पा कंपटीशन किए हुए, याद है? कॉलेज टाइम में हम दोनों अक्सर गोलगप्पे कंपटीशन करते थे। मैं हमेशा जीत जाती थी और तू हार जाती थी। ये बोल वो हंस देती है। प्रिया चिढ़ते हुए, हाँ बस बस, याद है मुझे, ज़्यादा दांत निपोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आशी हंसते हुए, अच्छा अच्छा, सॉरी यार। अच्छा छोड़ ये सब, चल ना चलते हैं। कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, सिर्फ गोलगप्पे खाएंगे, ओके? अब तू अपने ड्राइवर को वापस भेज दे, हमें टाइम लगेगा। तब प्रिया अपने ड्राइवर से वापस जाने को बोल देती है। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। दोनों मिलकर घूमती हैं, खाती हैं, मस्ती करती हैं, फिर शाम होते ही घर की ओर निकल जाती हैं। सक्षम की कार विला के बड़े से गेट से होते हुए विला के अंदर एंटर करती है। बाहर बहुत से मीडिया वाले थे जिन्हें सक्षम के आने की खबर मिल गई थी। वो हजारों सवाल लिए बाहर खड़े हुए थे। सक्षम अपनी कार से बाहर आता है। आज उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। चमचमाती ब्लैक कार, ब्लैक लेदर शूज, हाथ में सिल्वर चेन वॉच, बाल जेल से सेट किए हुए थे, चेहरे पर रौब था। आज उसने कोई मास्क नहीं लगाया था। सक्षम कार की दूसरी साइड से मीरा आंटी को बाहर निकालता है और मीडिया के सवालों के जवाब दिए बगैर आंटी को लेकर अंदर चला जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स ने मीडिया वालों को गेट पर ही रोक रखा था। वहीं राजीव तुरंत दूसरी कार से बाहर आकर मीडिया वालों को हैंडल करने लगता है। सक्षम आंटी को लेकर अंदर आता है। वो उन्हें रूम में लेकर जाता है। आंटी, आप थक गई होंगी, आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को भेजता हूँ। मीरा, सक्षम बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे माँ बोला करो। अगर अब तुमने मुझे आंटी कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सक्षम मुस्कुराते हुए, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। अब से मैं आपको माँ ही बोलूँगा। अब आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। सक्षम वहाँ से चला जाता है। सक्षम के मुंह से माँ शब्द सुनकर मीरा आंटी बहुत खुश होती हैं। सक्षम की नज़र जो कब से प्रिया को तलाश रही थी, लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं दिखी।
वो तुरंत लिली से पूछता है। लिली उसे बताती है कि प्रिया मैडम अपनी दोस्त के घर गई हुई हैं। सक्षम उससे पूछता है, कब गई थी? लिली, सर मैम तो दोपहर से बाहर गई हुई हैं। ये सुनकर सक्षम परेशान हो जाता है। वो अभी तक घर नहीं आई थी। सक्षम तुरंत उसे कॉल करता है, पर नेटवर्क इशू की वजह से कॉल नहीं लग रही थी। सक्षम आशी को कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि उसका नंबर उसके पास नहीं था। सक्षम का दिल बहुत घबरा रहा था। वो लिली से बोलता है, लिली, मीरा माँ को कुछ खिला देना और उनका ध्यान रखना, मैं आता हूँ। ये बोल सक्षम तेज कदमों से विला से बाहर चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है तभी प्रिया की कार रॉयल विला में एंटर करती है। प्रिया कार से बाहर आती है। उसे देखते ही सक्षम की जान में जान आती है। उसके दिल को सुकून मिलता है। प्रिया की नज़र जैसे ही सक्षम पर पड़ती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर ढेरों खुशी नज़र आ रही थी। सक्षम भाग कर जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। प्रिया इमोशनल होते हुए बोलती है, तुम आ गए सक्षम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सक्षम उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया जाना। ये 2 महीने 2 साल जितने लग रहे थे, लेकिन आज तुम्हें अपने सामने देखकर, अपने करीब महसूस करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। प्रिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? सक्षम, तुम्हें सरप्राइज जो देना था, और अगर बता देता तो फिर तुम्हारे चेहरे की ये खुशी कैसे देख पाता, बोलो। प्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज है ये। थैंक यू सो मच सक्षम। ये बोल वो उसके सीने से लग जाती है। सक्षम भी बहुत खुश था उसे खुश देखकर। वो प्यार से उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर मीरा आंटी के रूम में ले आता है और उससे बोलता है, जाना, ये मीरा माँ है, विवान की मॉम। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए तुरंत उनके पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। मीरा आंटी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं, खुश रहो बेटा। वैसे क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? सक्षम, नहीं माँ, आप प्रिया को नहीं जानती। एक्चुअली ये मेरी दोस्त, हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर मीरा जी खुश होते हुए बोलती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया मुस्कुराते हुए, प्रिया मेहरा। मीरा जी, कितनी प्यारी हो तुम, उतना ही प्यारा तुम्हारा नाम है। तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है सक्षम बेटा। तुमने सच में बहुत प्यारी बहू चुनी है हमारे लिए। तो कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? सक्षम मुस्कुराते हुए, बहुत जल्द माँ, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। ये बोलकर दोनों बाहर आ जाते हैं। इधर सहगल मेंशन में पंक्ति अपने रूम में कुछ ढूंढ रही थी। तभी विवान रूम में एंटर करता है। उसकी नज़र जैसे ही पंक्ति पर पड़ती है वो एकटक उसे निहारने लग जाता है। पंक्ति ने इस वक्त लाइट क्रीम कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें से उसकी गोरी कमर साफ साफ नज़र आ रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप,
गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, उसके कर्ली हेयर जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। विवान तो बस दरवाजे से टेक लगाए मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी सी पंक्ति को देख रहा था। उसकी नज़र पंक्ति से हट ही नहीं रही थी। वहीं पंक्ति वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो जो ढूंढ रही थी उसे मिल ही नहीं रहा था। विवान उसके पास आता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपनी गर्दन टिकाए बोलता है, क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्या ढूंढ रही हो? पंक्ति उदासी से बोलती है, आई एम सॉरी वीवू। विवान हैरान होते हुए, सॉरी फॉर वॉट माई लव? पंक्ति तुमने जो शादी की रात मुझे पायल गिफ्ट की थी वो मुझसे कहीं खो गई। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? विवान उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, तुम परेशान मत हो, वो सिर्फ एक पायल ही तो थी, मैं दूसरी पायल ले आऊँगा। पंक्ति आंखों में आंसू लिए बोलती है, सॉरी, तुमने इतने प्यार से वो पायल गिफ्ट की थी पर मैं उसे संभाल कर नहीं रख पाई। विवान इट्स ओके प्रिंसेस, प्लीज डोंट क्राई। विवान उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, वो पायल तुम्हारे इन आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं थी। अब चलो जल्दी से मुस्कुरा दो, मुझे तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू अच्छे नहीं लगते और चेहरे पर उदासी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए अब जल्दी से मुस्कुरा दो, चलो मुस्कुराओ। पंक्ति के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। विवान लगता है तुम ऐसे नहीं मुस्कुराओगी, ये बोल वो अपने दोनों हाथों से उसके पेट पर गुदगुदी करने लगता है, जिससे पंक्ति जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो वीवू, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज स्टॉप इट, मत करो। विवान हंसते हुए, क्या करूं, तुम हंस ही नहीं रही थी तो मुझे तुम्हें ऐसे ही हंसाना पड़ा। पंक्ति ओके ओके, अब मैंने हंस दिया ना, अब तो मुझे गुदगुदी करना बंद करो। विवान मुस्कुराते हुए, ओके। वो जैसे ही पंक्ति के पेट से अपना हाथ हटाता है, पंक्ति शरारती स्माइल करते हुए उसे गुदगुदी करने लगती है, जिससे विवान हंसते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हो पंक्ति, रुक जाओ, मैं अब और नहीं हंस सकता, प्लीज जान मत करो। पंक्ति हंसते हुए, अब आया समझ में कि मुझे कितनी गुदगुदी हो रही थी, पर तुम रुक ही नहीं रहे थे। विवान अच्छा बाबा सॉरी, समझ गया, अब तो रुक जाओ। पंक्ति ओके बोलकर रुक जाती है। विवान चैन की सांस लेते हुए, आह थैंक्स जान। पंक्ति हंसते हुए एक बार फिर से उसे गुदगुदी करने लगती है। विवान मुंह बनाते हुए, अरे फिर से नहीं यार, मत करो ना बेबी, बहुत गुदगुदी हो रही है। पंक्ति हंसते हुए, लेकिन मुझे तुम्हारा ये अजीब अजीब रिएक्शन देखने में बहुत मज़ा आ रहा है वीवू। ये बोल वो खुलकर हंस रही थी। वहीं विवान उसके खिलखिलाते हुए चेहरे को देख रहा था। दरअसल विवान को गुदगुदी लग ही नहीं रही थी, वो तो बस अपनी पंक्ति के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाना चाहता था। विवान उसकी खिलखिलाहट में खोते हुए बोलता है, बस तुम ऐसे ही खुश रहा करो जान, अच्छी लगती हो। विवान उसकी कमर में हाथ डाल खुद के करीब कर लेता है
और अपने चेहरे को उसकी गर्दन के पास करते हुए स्लो वॉइस में बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो जान। मैं जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। मेरा दिल बेकाबू हो जाता है और अभी भी हो रहा है। ये दिल तुम्हारी खुशबू को महसूस करना चाहता है स्वीट हार्ट। मैं तुम्हारी खुशबू को अपनी सांसों में उतारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ खूबसूरत यादों को जीना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी इजाज़त है जान? ये बोलकर वो प्यार भरी नज़रों से पंक्ति को देखने लगता है। पंक्ति के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। उसकी हाँ सुनकर विवान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो प्यार से उसकी गर्दन को चूम लेता है जिससे पंक्ति सहर उठती है। वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका गाल लाल हो जाता है और दिल बेतहाशा धड़कने लगता है। विवान का भी कुछ यही हाल था। वो पंक्ति के चेहरे के करीब जा धीरे धीरे उसके चेहरे पर किस करने लगता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड की ओर चला जाता है। वो धीरे से उसे बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है। विवान पंक्ति को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। पंक्ति शर्माते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है जिससे विवान मुस्कुरा देता है और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और धीरे से हाथ बढ़ा लाइट्स ऑफ कर देता है। ये दोनों अपने प्यार भरे खूबसूरत लम्हों में खो जाते हैं और इस पल को अपनी खूबसूरत यादों में सजा लेते हैं। इधर दूसरी तरफ सक्षम और प्रिया बालकनी में लगे झूले पर बैठे हुए थे। सक्षम बैठा हुआ था और प्रिया उसकी गोद में सर रख लेटी हुई थी। वो चांद को निहार रही थी और सक्षम उसे निहार रहा। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा था। पूरे 2 महीने बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे। प्रिया उसकी ओर देखते हुए बोलती है, सक्षम, प्रिया, तुम कल आंटी को उनके घर यानी सहगल मेंशन में लेकर जाओगे? सक्षम, हाँ जाना। प्रिया, वो लोग तुम पर गुस्सा करेंगे। तुमने आंटी की सेफ्टी के लिए उन्हें हॉस्पिटल से हटाया, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? सक्षम, आई डोंट केयर जाना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, या वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त सही लगा। मुझे उन्हें बचाना था तो बचाया। प्रिया, सक्षम, क्या तुम भी उनसे नाराज़ हो जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया? क्या उस वजह से तुम उन सभी से नफ़रत करते हो? सक्षम एक लंबी सांस लेते हुए, नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो मैं उनमें से किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई गिले शिकवे नहीं है। ना वो गलत थे, ना मैं गलत था। उस वक्त गलत अगर कुछ था तो वो थे हालात जाना। वो हालात ही थे जिन्होंने मुझे अकेला कर दिया था। सोचा था कि दोबारा उनसे नहीं मिलूँगा। अपना काम ख़त्म करके अमेरिका लौट जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए।
पर लगता है सालों बाद फिर से वक्त ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। अब आगे क्या होगा पता नहीं। प्रिया उठकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोलती है, जो भी हो सक्षम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सक्षम मुस्कुराते हुए, मैं भी जाना, ये बोलकर वो उसके माथे पर किस करता है और उसे गले से लगा लेता है। कुछ देर तक दोनों वहीं बैठे रहते हैं। प्रिया सक्षम के कंधे पर सर रखे सो जाती है। सक्षम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो धीरे से उसके जुल्फों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, मेरी जान, मेरा सुकून। सक्षम उसे गोद में उठाकर रूम में आता है और उसे बेड पर लेटा खुद उसके बगल में आकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगले दिन सहगल मेंशन में कृति सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी उसकी नज़र सामने चल रही टीवी पर पड़ती है, जिसमें सक्षम के इंडिया आने की न्यूज़ चल रही थी। जैसे ही कृति की नज़र सक्षम पर पड़ती है, उसके मुंह से तुरंत निकलता है, सक्षम भाई। तभी आदर्श, जिन्होंने न्यूज़ देख ली थी, गुस्से से टीवी ऑफ करते हुए बोलते हैं, नहीं है वो तुम्हारा भाई, कुछ नहीं है वो तुम्हारा। कृति आदर्श के गुस्से को देखकर चुप हो जाती है। वो आगे कुछ नहीं बोलती। तभी विवान, जो कि पंक्ति के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, आदर्श की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड, क्या हम पुरानी बातों को भूल नहीं सकते? क्या हम सक्षम को माफ़ नहीं कर सकते? आदर्श गुस्से से, बिल्कुल नहीं। मैं उस लड़के को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई और तुम दोनों के सर से माँ का साया उठ गया। विवान, डैड, मानता हूँ कि सक्षम से गलती हुई है, पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। आदर्श, आई डोंट केयर कि उससे गलती से हुआ या नहीं, पर उसने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट तो नहीं करी। उल्टा मेरे दोस्त पर ही इल्ज़ाम लगाता रहा। पता नहीं क्यों डैड उसे हमारे घर लेकर आए थे। ना वो आता और ना ये सब होता। वो अगर आज इस मुकाम तक पहुंचा है तो डैड की वजह से। पंक्ति चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी एक कड़क आवाज़ आती है, तुम गलत हो आदर्श। ये सुनते ही सब दरवाजे की ओर देखते हैं, जहाँ से आवाज़ आई थी। सामने से यशवीर चलकर अंदर आ रहे थे। उन्हें देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पंक्ति, विवान और कृति तुरंत उनके पैर छूते हैं। यशवीर उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं, सदा खुश रहो बच्चों। आदर्श भी आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यशवीर उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। आदर्श मुस्कुराते हुए, डैड, आप इंडिया कब आए? आपने हमें बताया भी नहीं। यशवीर, जिस काम से अब्रॉड गया था वो पूरा हो गया तो बस आ गया। आदर्श, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, वो सक्षम भी अब्रॉड से वापस आ गया। यशवीर, हाँ पता है,
इनफैक्ट मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूँ। आदर्श, मुझे ये सुनकर ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। डैड, हमसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। यशवीर मुस्कुराते हुए, हाँ वो तो होगा ही, पोता है मेरा। विवान और कृति की तरह मैं उससे भी उतना ही प्यार करता हूँ। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। माय लव पसंद आ रही हो तो उसे खूब सारा प्यार दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से कर लें। सादी स्टोरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। माय लव के सभी एपिसोड्स आप वहां पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, अपने फीडबैक मुझे देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।